हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को फोकानिया हिंदी के MBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये है हिंदी का पार्ट 1। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी बोलूँगी, देन उसके ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन है सब ऑप्शन बोलूँगी, तभी आंसर बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कहानी नेताजी का चश्मा किसकी रचना है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है कि नेताजी का चश्मा वो क्या है, तो एक कहानी, और ये किसकी रचना है। तो ऑप्शन पहले आप लोग देखिए, ऑप्शन क में है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन ख है यशपाल, ऑप्शन ग है मन्नू भंडारी, ऑप्शन घ है स्वयं प्रकाश। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घ, स्वयं प्रकाश की रचना है नेताजी का चश्मा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश की कहानी संग्रह में इनमें कौन नहीं है। तो ऑप्शन क है आएंगे अच्छे दिन भी, ऑप्शन ख है सूरज कब निकलेगा, ऑप्शन ग है फूलों का कुर्ता, ऑप्शन घ है आदमी जात का आदमी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग, फूलों का कुर्ता। फिर तीसरा प्रश्न आप लोग देखिए, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो ऑप्शन क में दिया गया है, वह देशभक्त था, रोज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के चश्मे बदला करता था। या फिर ऑप्शन ख करेक्ट होगा, वह फौजी कैप्टन जैसा कपड़ा पहनता था। या फिर ऑप्शन ग होगा, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हम शक्ल था। ऑप्शन घ दिया गया है, वह देशभक्ति के गीत सुनाकर चश्मे बेचता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क हो जाएगा करेक्ट, वह देशभक्त था जो रोज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के चश्मे बदला करता था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, तो क। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैं आप लोग कितने क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो 10 से 15, ठीक है। 10 to 15 क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद दूसरे पार्ट आएंगे हिंदी का, उसमें और क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद और पार्ट्स आएंगे, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। इसी तरीके से सारा क्लास चलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चश्मे वाले के लिए पान वाले ऐसा क्यों कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो यहाँ पे देखिए क्यों कहा, ऑप्शन क में है चिढ़ाने के लिए, ऑप्शन ख है अपमानजनक और व्यंग्यमूलक, ऑप्शन ग है कैप्टन की प्रतिक्रिया सुनने के लिए, या फिर ऑप्शन घ है अपनी दोस्ती सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अपमानजनक उसने कहा था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ठीक है, इस तरीके से कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी बाल गोविंद भगत किसकी रचना है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क ही हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन बार बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा क्यों बदलता था। तो क्यों बदलता था, कैप्टन अपने चश्मे की बिक्री बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन ख देखो आप लोग, कैप्टन देशभक्तों के सम्मान को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ग में दिया गया है वह नेताजी जैसा बनना चाहता था, ऑप्शन घ है कैप्टन पागल था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा करेक्ट, कैप्टन देशभक्तों के सम्मान को बढ़ाने के लिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा बदलता था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का संबंध पंथ से था। तो किस पंथ से था, यानी कि कृष्ण से, शिव से, कबीर से, नानक से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग, कबीर से था, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की है, किस तरह उन्होंने व्यक्त किया है। तो ऑप्शन क है मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ऑप्शन ख सभी जीव की मृत्यु होती है, ऑप्शन ग है मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता है, ऑप्शन घ है आत्मा परमात्मा से मिल गई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा घ, आत्मा परमात्मा से मिल गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किन किन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया। तो ऑप्शन क में दिया गया है सती प्रथा का, ऑप्शन ख है स्वार्थ की भावना न होना, ऑप्शन ग है शव के पास रोना के बदले भजन गाना और पतों को दूसरा विवाह करने की आज्ञा देकर, ठीक है। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ग हो जाएगा सही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज व्यंग्य रचना किस वर्ग पर कटाक्ष है। तो ऑप्शन क है पतनशील सामंती वर्ग, ऑप्शन ख है पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन ग है उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन घ है जमींदार वर्ग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क, ठीक है, पतनशील सामंती वर्ग, ठीक है।
फिर देखिए क्वेश्चन है, नवाब साहब ने जब बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुड़कने के बाद, ठीक है, सूंघ कर ही खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? तो ऑप्शन में देखो, झूठी शान प्रदर्शित करना, या फिर नफासत और नजाकत दिखाना, या फिर ख़ानदानी रईस होना, या फिर वासन शक्ति दिखाना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क, झूठी शान प्रदर्शित करना। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगी, देन वीडियो स्टॉप हो जाएगी यहाँ पर। नवाब साहब ने लेखक को खीरे देते समय क्या कहा? तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देखिए, ऑप्शन क है किबला शौक फरमाए, ऑप्शन ख में है जनाब क्या खीरे का शौक रखते हैं, ऑप्शन ग है शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरे हैं, ऑप्शन घ है खीरे से प्यास बुझती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने ऐसे क्यों कहा? ठीक है, नवाब साहब ने ऐसा क्यों कहा? खीरा लजीज होता है लेकिन शकील नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग देखिए ऐसा इन्होंने क्यों कहा, पेट में दर्द का होना, या फिर पेट में गैस पैदा करना, या फिर देर से पचना, या फिर डकार पैदा करना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डकार पैदा करना, खीरे से डकार पैदा होती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सवाल देखो आप लोग, नवाब साहब किस काम से थक कर लेट गए? तो किस काम करके वो लेट गए? तो जाहिर सी बात है खीरा का जिक्र है तो खीरा ही काट के लेटे होंगे। फिर भी ऑप्शन देखिए, खीरा काटने और इस्तेमाल करने से, गाड़ी की तेज चाल से, ऑप्शन ग है बैठ कर सफ़र करने से, ऑप्शन घ है गाड़ी के बाहर देखते रहने से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा का, खीरे काटने और इस्तेमाल करने से वो थक गए थे। ठीक है, थक कर वो लेट गए थे। फिर आखिरी क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, राम कथा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो कौन थे? तुलसीदास थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, या फिर फादर कामिल बुल्के थे, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट फादर कामिल बुल्के। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोग को 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, और जितने क्वेश्चन हैं वो दूसरे पार्ट में आप लोगों को मिलेंगे। सो वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। अगर आप लोग को चाहिए होगा इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर ले ही लो। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग अपने चैनल पे बने रहो।